नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों से की वैट कम करने की अपील। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष शासित कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए बुधवार को इन राज्यों से राष्ट्र हित में पेट्रोलियम उत्पादों पर से वैट को घटाकर आम आदमी को राहत देने और वैश्विक संकट के दौर में सहकारी संघवाद की भावना के साथ काम करने की अपील की है। आपको बता दें कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि जो युद्ध की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मोदी ने कहा कि ये वैश्विक संकट अनेक चुनौतियां लेकर आ रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और बनाना अनिवार्य हो गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बुलडोजर के बाद अब योगी का लाउड स्पीकर मॉडल हुआ हिट। पूरे यूपी में मंदिरों से लेकर मस्जिदों पर दिख रहा है इसका असर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार के कामों पर अपनी छाप छोड़ते नजर आ रहे हैं। दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पहले ही योगी का बुलडोजर गरज रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में कई जगह सरकारें अब इस मॉडल को अपनाती दिखाई भी दे रही हैं। अब इसी क्रम में योगी का एक नया लाउड स्पीकर मॉडल सुर्खियां बटोरने लगा है। स्थिति तो ये है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिरों से लेकर मस्जिदों तक लाउड स्पीकर को लेकर तबातोड़ एक्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में यूपी सरकार अभियान चलाकर अवैध लाउड स्पीकर को उतरवा रही है। जो वैध है वहाँ आवाज को नियंत्रित करवा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेज प्रताप यादव बोरिया बिस्तर लेकर राबड़ी देवी के घर में हुए शिफ्ट। बोले यहीं से हो रही है साजिश। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने खिलाफ हो रही साजिशों को नाकाम करने के लिए कुछ तय किया है। ये वो 10 सर्कुलर रोड वाले आवास में रहेंगे। ये आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का है। तेज प्रताप यादव मंगलवार की रात ही सामान के साथ राबड़ी देवी के आवास में रहने चले आए और रात में यहीं सोए भी। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव भी इसी आवास में रहते हैं। तेज प्रताप का मानना है कि उनके खिलाफ जितनी भी तरह की साजिशें रची जा रही हैं, वो राबड़ी देवी के आवास से ही रची जा रही हैं। राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी के बाद से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति के विवादों में हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नीतीश सरकार की विफलताओं पर 5 जून को रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा महागठबंधन। आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी दलों का महागठबंधन 5 जून को संपूर्ण क्रांति दिवस पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वर्तमान नीतीश सरकार में बेरोजगारी में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बिहार में बड़ी संख्या में मजदूरों को अपनी आजीविका के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजग ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा खोखला साबित हुआ। यदि राज्य में ही मजदूरों को और बेरोजगारों को काम मिल गया होता तो वो दूसरे राज्यों में जाने के लिए विवश नहीं होते। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की अखिलेश ने शिवपाल को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि चाचा बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाएं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है। यादव ने कहा कि चाचा भाजपा में जाना चाहते हैं तो जाएं, इसमें देर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बीएसपी पर भी निशाना साधा और कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना वोट भाजपा को दे दिया है। अब भाजपा बताए कि मायावती को भाजपा राष्ट्रपति बनाएगी या नहीं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी का पुलिस को आदेश, बंगाल में बीएसएफ को न घुसने दें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीएसएफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता ने कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है और कहा है कि आप बीएसएफ को बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर ही प्रवेश न करने दें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीएसएफ गाँव में प्रवेश कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं और बांग्लादेश यानी कि दूसरी तरफ फेंक रहे हैं। बीएसएफ को ये सब करने की अनुमति नहीं दी जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की नीतीश का रिटर्न गिफ्ट, जेडीयू ने लालू और तेजस्वी को भेजा इफ्तार पार्टी के लिए न्योता। आपको बता दें कि बिहार में ईद से पहले नए सियासी समीकरण बनने की हवा तेज हो गई है। दरअसल अब राजद के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को इफ्तार पार्टी का न्योता भेज दिया है। इससे पहले राबड़ी देवी के आवास पर हुई इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने पहुंचकर सबको चौंका दिया था। आपको बता दें कि राजद की तरफ से 22 अप्रैल को इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, लेकिन इस पार्टी के बाद बिहार में सियासत उस वक्त गर्मा गई जब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया कि उनके और मुख्यमंत्री के बीच में सीक्रेट डील हो गई है और जल्द ही बिहार में तेजस्वी सरकार
और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट अपनाने पर दिया जोर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यों को उसी प्रभावी स्तर पर टेस्ट, ट्रैक और इलाज के लिए जोर दिया है जैसा कि देश में पहले कोरोना की लहरों के दौरान किया गया था। आपको बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी लहर के दौरान भारत में प्रतिदिन लगभग 3 लाख मामले देखे गए और सभी राज्यों ने स्थिति को संभाला और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए अनुमति भी दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआत में संक्रमण को रोकना हमारी प्राथमिकता थी और अब भी बनी रहनी चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि पीएम किसान योजना के मद्देनजर सरकार ने फिर से बहाल कर दी है जरूरी सेवा। 11वीं किस्त के इंतजार में है तो जल्द उठाएं इसका लाभ। आपको बता दें कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें eKYC के लिए कॉमन सर्विस सेंटर नहीं जाना होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप घर बैठकर भी eKYC पूरा कर सकेंगे। इससे पहले सरकार ने आधार OTP के जरिए eKYC पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। अगर दोस्तों आपने भी eKYC नहीं करवाया है तो अब इसे जल्दी से करवा लीजिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1 से 4 मई तक लगातार बंद रहेंगे बैंक, अभी से निपटा लें अपने सब जरूरी काम। आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अप्रैल महीना खत्म होते ही उनकी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। 1 दिन नहीं बल्कि 4 दिन तक बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि अप्रैल का महीना खत्म होने के बाद मई की शुरुआत ही छुट्टियों से होगी। 1 मई को मजदूर दिवस है, इस पर सरकारी छुट्टी होती है। बैंकों को लगातार 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, इसलिए अगर बैंक में आपका कोई काम है तो 30 अप्रैल से पहले ही उसे जरूर से निपटा लीजिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि जून में आएगी कोरोना की चौथी लहर, अक्टूबर तक रहेगी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। आपको बता दें कि कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने मंगलवार को कहा कि विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि कोविड-19 की चौथी लहर जून के बाद चरम पर पहुंच सकती है और इसका असर अक्टूबर तक रहेगा। उन्होंने टीकाकरण और मास्क पहनने जैसी एहतियात बरतने वाले वायरस के साथ जीने की आदत डालने पर जोर दिया। आपको बता दें कि मंत्री ने कहा कि वायरस के प्रचलित रूपों में ओमिक्रॉन की उपवंशावली कहा जाता है और इस संबंध में एक आधिकारिक रिपोर्ट तो यही है कि कुछ दिनों में आने की इसकी पूरी संभावना है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की परमाणु हमला और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी पर उतरा रूस। इन 2 देशों का कदम और भड़का देगा जंग। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के 60 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सुलह या फिर जंग खत्म होने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रूस लगातार परमाणु हमला और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहा है और ये भी बोल रहा है कि ये चेतावनी असली है। आपको बता दें कि इस बीच 2 देश ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो आग में घी का काम कर सकते हैं। खबर के मुताबिक यूरोपीय देश फिनलैंड और स्वीडन मई महीने में नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। मई में दोनों नाटो में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन ने भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई थी और इसी से भड़के रूस ने वहां तबाही मचा दी है। जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री ने ये तो जरूर कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जारी रहेगी, लेकिन इस बीच उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी भी दे डाली है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूएन बुझा पाएगा यूक्रेन की आग, बातचीत में महासचिव से क्या बोले पुतिन। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। बीते 2 महीनों में रूसी सैनिकों की तरफ से यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया गया है। कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को संयुक्त राष्ट्र के चीफ से उम्मीद है कि वे पुतिन से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन का पुरजोर समर्थन करेंगे। रूस के तबातोड़ हमलों के बीच यूक्रेन ने मारियोपोल प्लांट के पास रूस के साथ बातचीत का प्रस्ताव भी रखा है। जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि यूक्रेन ने मारियोपोल स्टील प्लांट के बगल में रूस के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।